वेलकम टू माय चैनल अल-इक़रा एजुकेशनल सोसाइटी। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। क्या करेंगे स्टार्ट? हाइट एंड डिस्टेंस। इसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। ये चैप्टर, इसमें ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। इसके अगर बात में किसी का ऊंचाई दिया हुआ है तो उसका हमको दूरी कैसे निकालेंगे, लेकिन इसमें एंगल दिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इसका एक एक कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं कोई एक भवन है, ठीक है, कोई भवन है तो भवन किस पर? पृथ्वी पर ही, यानी किसी पर बेस पर खड़ा है। ठीक है, कोई भवन जो है कोई बेस पर खड़ा है, ये हुआ भवन, सपोज डेट। तो अब इस भवन में यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, समझे, व्यक्ति खड़ा हुआ, और यहाँ पे जो है एक चार चक्का जो जा रही है, चार चक्का, देखिए चार चक्का जा रही है, समझ। तो अब इस लड़की हो या लड़का हो, इसको क्या करता है, ये देखता है, इस चार चक्के को देखता है यहाँ पे रोड से, ठीक है, रोड की तरफ, रोड के किनारे में कहीं मतलब भवन खड़ा है, समझे। अब वो सबसे ऊंचाई पर छत के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब इसमें जो है चार चक्का रोड के बगल से गुजर रहा है, तो चार चक्का वो देखेगा जो जा रही है। अब वो देखने पर, तो वो देखा तो यहाँ से आंख से देखा तो इसका पैर सीधा जाएगा, तो ऊपर से जब देखेगा तो इसमें इसको कौन सा कोण बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। और इसको क्षैतिज रेखा बोलेंगे। ठीक है, यानी ऊपर से अगर कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तो उस, और वहां पर जो कोण बनेगा ऊपर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। समझ में आई बात? अवनमन याद रखना, ठीक है, अवनमन कोण। और अगर कोई व्यक्ति नीचे से हवाई जहाज को देखता है तो नीचे पे कौन बन रहा है उसका, नीचे से ऊपर में देख रहा है, तो इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? तो ये अवनमन हो गया। इसमें एक क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं यही है, सेम फिगर लेते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट त्रिभुज के रूप में बना लेते हैं। यहाँ पर भी सकल त्रिभुज का ही ना हुआ। अब ये नीचे से कोई और ऊपर देखता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उन्नयन। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। तो इसमें इसका इस चैप्टर का सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण। लेकिन अब यह उन्नयन कोण के हिसाब से मैथमेटिक्स कुछ अलग बन जाएगा? नहीं। अवनमन कोण से अलग बन जाएगा? नहीं। लेकिन बात यह है यहाँ पे कि उन्नयन और अवनमन कोण दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण मतलब कैसे एकांतर कोण के हिसाब से बराबर है। देखिए यहाँ पर जो कोण बना जितना डिग्री का होगा, यहाँ पर भी जो कोण बना वो भी उतना डिग्री का होगा। और एक ही रेखा पर, मतलब अगर इस तरह का कोई रेखा है, अगर यहाँ पर कोई बना और उसके इस पार, ठीक है, तो जो कोण यहाँ बना उसके बाद इसके इस पार यहाँ को बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एकांतर कोण। क्या बोलेंगे? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? अगर मान लेते कोण आई है और कोण आर है, तो क्या कोण आई इक्वल टू कोण आर, ये हम लोग त्रिभुज में हम लोग पढ़ चुके हैं। समझ में आई बात? तो उसी तरह यहाँ पर जो कोण हुआ, एक ही रेखा पर इस पार वाला कोण और इस पार वाला कोण, दोनों कौन सा कोण हुआ? एकांतर कोण हुआ। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है? आपस में हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। जब बराबर हो जाए एकांतर और उन्नयन कोण, तो हम लोग हमेशा किसको लेके चलेंगे? उन्नयन कोण को लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे? और उन्नयन कोण लेके चलेंगे। समझ में आई बात? यही इसका नेचर था। ठीक। और बात रही यहाँ पे कि सर टेन को कैसे लेंगे, कोस को कैसे लेंगे, इसको आप लोग एक बार छाप लीजिएगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। लेकिन थोड़ा सा फिर एक बार रिपीट करते हैं कि उन्नयन कोण ऊपर से जो दिखता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, और नीचे से जो दिखता है उसे क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। समझ आया बात? अच्छा, अब मानते हैं कोई एक पेड़ है, अब आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, टूटने के बाद जमीन में मिल जाता है और जमीन के साथ भूमि पर कोण बनाता है। कोई पेड़ आंधी आने के बाद बीच में टूट जाता है, टूटने के बाद क्या वाला जमीन के साथ भूमि पर कोण बनाता है, तो वो कोण कौन सा होगा? उन्नयन होगा या अवनमन होगा? कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण होगा। अवनमन कैसे? भूमि पर बोला ना, तो भूमि पर तो उन्नयन कोण होगा। समझ में आया? अगर बोलता है कि टूटा हुआ भाग के पास कोण बना, तब वह अवनमन कोण होता। ये जमीन के साथ बोला ना, तो यहाँ पर आपको जाना है। हाँ, लेकिन आपको अवनमन बोले या उन्नयन बोले, आप हमेशा उन्नयन लेके ही चलना। हाँ, आंसर वही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आई बात?
में साइन हो जाए, अगर किसी में साइन थीटा की बात है और अगर कोस की बात आ जाए, तो कोस अगर हमको कोस में निकालना हुआ तो साइन से भी निकाल सकते हैं, अगर साइन से निकालना हुआ तो हम कोस से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब साइन अगर हमको बात हुआ, साइन का कोस उल्टा नहीं होता। ठीक, सॉरी, साइन का उल्टा कितना होता है? साइन वाला क्या होता है? कोसेक। ठीक, कोसेक होता है। ठीक है, और कोस का क्या होता है? कोस थीटा का होता है सेक थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का क्या होता है? कोट थीटा। ठीक, हाँ, अब यहाँ पे बात क्या होता है? कॉन्सेप्ट, अगर बाय द वे किसी में कोसेक थीटा से अगर निकल रहा है मेरा, तो हम साइन थीटा लेके भी बना सकते हैं। अगर कहीं पर सेक से निकला तो हम कोस से भी बना सकते हैं, और कोट से बढ़ेगा तो टेन से बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ो कैसे? मान लेते हैं कोई अगर त्रिभुज अगर आपका दिया हुआ है, ठीक, अब यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू थीटा दिया हुआ मान लेते हैं, और इसमें से ये ए और बी और सी दिया हुआ है। ठीक, और आपका ये दिया हुआ पी दिया हुआ मान लेते हैं, परपेंडिकुलर दिया हुआ पी बोला तो पी थीटा कुछ थीटा। अब आपको निकालने बोला क्या? एच निकालने बोला, यानी मतलब ये वाट, ये नहीं निकालने बोला, ये निकालने बोला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो मान दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, और जिसको निकालना है उसको नीचे रखेंगे। बात समझ आई? जो मान दिया हुआ है उसको ऊपर रखेंगे और जिसको निकालना है उसे नीचे रखेंगे। मतलब दिया हुआ क्या है मेरा, यानी इसका मान पी का मान दिया हुआ है। ठीक है, थीटा का मान दिया हुआ है, तो इसका मान पी दिया हुआ है। अरे इस थीटा इस कोण को लेंगे ना, तो पी। अब निकालना क्या हमको? इसको ये ए सी। ठीक है, हमको दिया हुआ है ए बी, तो ए बी लिख दिए। ठीक है, और निकालना क्या हमको? ए सी, तो ए सी कर दिए, ए बी बटा ए सी। मतलब जो मान दिया हुआ है उसको हम ऊपर कर दिए, जिसको निकालना है उसको नीचे कर दिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ए बी बोले तो पी है, और ए सी बोले तो ए सी रहने देंगे। ठीक है, अब बताओ पी बटे बी, चलो ये एच है तो एच करता है, पी बटे एच किसका फॉर्मूला होता है बताओ? 8.1 में साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या होता है? पी बटे एच। तो पी बटे एच क्या होता है? साइन थीटा का। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच। क्या मेरा निकल गया? एसी बराबर क्या हुआ? एच निकल गया, इसका एच निकल गया। अब जहां पर मान देगा तो मान निकाल लेंगे। अब बताओ सर साइन थीटा बराबर तो कोसेक में कैसे निकालेंगे? कोसेक में कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा कि जिसका मान दिया ऊपर रखा हुआ है, जरूरी नहीं है ऐसा बात हम कर सकते हैं। हम अब कोसेक को लेंगे तो उसका मान तो ऊपर नहीं रहेगा, उसका मान ऊपर रहेगा नहीं। अब कोसेक में भी बना कर देखते हैं, तो कोसेक का, तो अब हम इसको ऊपर कर देंगे, तो क्या होगा? ए सी बटे ए बी। हम उसी को ऊपर रखे तो आ गया आंसर, लेकिन हम ए सी बटे ए बी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ए सी बटे ए बी। ए सी का मान क्या हम एच बोल सकते हैं, और इसका मान पी। तो किसका होगा? कोसेक का होगा। कोसेक थीटा बड़ा एच बाई पी होता है, आया फॉर्मूला? क्या भैया? वही मान आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप अगर कोसेक से निकालेंगे तो साइन निकलेगा, साइन थीटा से भी निकल सकता है, तो सिर्फ क्या होगा? चेंजिंग हो जाएगा। बात समझ आई? चेंजिंग हो रहा है। अब एक तो हम लोग क्या करते हैं, रियलिटी में मैथ लेते हैं और उसको बनाते हैं। ठीक है, इसको समझ में आएगा? कौन सा है? मतलब साइन कोसेक रहेगा तो साइन से बना सकते हैं, सेक रहेगा तो कोस से बना सकते हैं, और कोट रहेगा तो टेन से बना सकते हैं, एकदम कुछ भी। तो ज्यादातर आप ध्यान रखेंगे ये तीनों से ही लेके चलेंगे, ये सबको कोई जरूरी नहीं है। अगर जो कोट से बनेगा तो भी किसे? टेन से बनाएंगे, जो कोसेक से बना तो भी साइन से बनाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये साफ लफ्जों में कि जिसका मान हम लोग बोले ना कि जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, और जिसका दिया हुआ है उसको ऊपर में रखेंगे, इसका निकालना नीचे। जरूरी नहीं, जिसको निकालना है उसको भी ऊपर सकते हैं, और इसको बात वही है ना, उल्टा ऑपोजिट है ना। आज इसमें कोई दिक्कत? चले एक बार समझे इसको, चलो मिटा देते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल लेकर के अपने तरफ से। मान लेते हैं क्वेश्चन, ध्यान सुने। मान लेते हैं कि किसी त्रिभुज दिया हुआ, यहाँ पर अभी हम हाइट एंड डिस्टेंस कहीं तरह सोच रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हम आपको फिगर बना के देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है, किसका ऊंचाई दिया हुआ? मान लेता है 10 सेंटीमीटर। ठीक, और थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 30 डिग्री। आपको निकालने बोला है क्या? इसका मान वाट और इसका मान वाट, इसका मान निकालना है। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, सी मान लिया, दोनों का मान वाट निकालना बोला। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस का काम नहीं आएगा, क्योंकि पाइथागोरस चाहे जो एक ही जगह काम क्या है कि कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। लेकिन यहाँ दोनों भुजों गए हो, बचपन में खेले ना, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, कहीं बोला गया गाय उड़ तो हाथ उठा दी, ऐसा नहीं करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस का काम नहीं आएगा। हाँ वह आएगा, मान लेते एक भुजा का मान अगर निकाल लेंगे तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस चार्ट ने कहा है कि दो भुजा का मान दिया हुआ तो तीसरी भुजा मेरे तरफ से निकालिए, ठीक है। लेकिन हाइपोटेन्यूस कहता है एक भुजा दिया हुआ और कोण तो दे दिया हुआ तो हमारी तरफ का इस्तेमाल कीजिए। बात समझ में आई? यही बात कभी सोच रहे थे कि सर एक भुजा दिया हम दूसरा भुजा कैसे निकालेंगे, तो वही हाइट एंड डिस्टेंस थीटा का मान दिया हुआ है, समझ में आया? अब दो भुजा देगा तब तो देखिए यहाँ थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ओके। और ए बी इक्वल टू कितना है, 10, और बी सी इक्वल टू वाट, और ए सी इक्वल टू वाट, राइट ना? ठीक, मुझे किसका निकालना पड़ेगा बताइए? पहले बी सी का निकालो या ए सी का निकालो? ए सी का निकालो, ठीक। तो ए सी का निकालेंगे, तो ए सी को निकालेंगे तो हमको क्या ए बी बटे क्या लेना होगा, ए सी लेना होगा। या अगर हम ए सी बटे ए बी लेंगे, कोई किधर से बनाओ कोई दिक्कत नहीं। आप अगर कहोगे जिसका मान दिया ऊपर रखो या जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रखो, दोनों का आंसर 110% सही होगा। हम तुमको बोलते हैं लिख करके, नहीं तो बाउंड पेपर लेके आओ हम उसको ही बोल देंगे, ठीक है। तो जिसका मान दिया हुआ है तो किसका मान दिया, ए बी का मान, ठीक, और निकालना का मुझे ए सी का मान, ठीक। तो ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ए बी को मतलब इसके ये कोणीय है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ए बी को हम लोग पी लिख सकते हैं क्या, और ये हो गया बी, और ये हमेशा एच होता है, ये नोट चेंजिंग, तो ये पी बटे एच, और पी बटे एच किसका होता फॉर्मूला रे, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का हो गया, कोई दिक्कत? अब ये पहले हम इसको बैठाएंगे, ये मत बिठाना, जो ये बैठाता है समझ लो वो रट रहा है, वो रटने वाला पढ़ाना, उतना नहीं करना हमको एकदम। देखिए हम इधर से लेके आएंगे आराम से पढ़ेगा, लेकिन अपना लॉजिक का इस्तेमाल, इसको अगर हम इधर बैठा दोगे तो साइन टका लिखोगे, कभी से बाहर न मन में लिख देना, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा एडजस्ट, ठीक। तो साइन, अब साइन थीटा का जगह कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बटे ए सी, ए बी का मान क्या है 10, ए सी का मान ए सी ही रहने दो, तब ना ये ठंडा ठंडा हवा आएगा, तो फिर उसको हटा दोगे तो फिर ठंडा ठंडा हवा नहीं आएगा। हाँ चलते हैं, अब साइन 30 डिग्री का मान हम लोग चले जाते हैं 8.3 में। साइन देखो यहाँ एक हाइट एंड डिस्टेंस पड़ेगा ना, 8.1, 8.2, 8.3, सबका लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, राइट ना। उसके बाद 10 बटे ए सी, 10 बटे ए सी क्या, अब क्या करेंगे, बराबर किस पर बटे में है, क्या करते हैं समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल, देखिए मैथ में लॉजिक कहाँ, समीकरण का इस्तेमाल, समीकरण कहाँ आता है देखो तो, समीकरण बनाते हैं कि बटे में हो, भाई में हो, और बराबर के स्पॉन्सर हो तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल होगा, तो AC को 1 से गुना करेंगे तो AC हो जाएगा, है ना, और इसको AC गुना 10 दूनी 20 हो गया, AC का मान 20 निकल गया। अब पाइथागोरस कह रहा है कि अब हम हो गए पक्का, ठीक। अब पाइथागोरस का इस्तेमाल करके BC निकाल सकते हैं, नो डाउट। अब पाइथागोरस का इस्तेमाल करके BC निकाल सकते हैं, तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल नहीं करके हम इसी का डिग्री का मान दिया है ना, तो डिग्री का इसके लिए भी तो काम आएगा। अब हम इसको निकालेंगे तो नाउ, लेकिन अब यहाँ डायरेक्ट कर दिए तो त्रिभुज मेरा यहाँ रहेगा, तो यहाँ त्रिभुज हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, कोई जरूरी नहीं जहाँ दो त्रिभुज है वहां लिख लीजिए त्रिभुज ABC में थीटा इक्वल टू इतना, कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, गलत नहीं होगा। नाउ अब हमको लेना है क्या, किसको निकालना है, इसको निकालना है, तो वह लेंगे AB बटा BC, निकालना हमको वही है AB बटा BC, तो AB बटे BC, AB का हम क्या बोल सकते हैं, P बोल सकते हैं, है कि नहीं, निकालना वही है, तो AB बटे PC। अब देखो ये क्यों लिखा P बटे B, P बटे B किसका फॉर्मूला है, 10 का, लिख देंगे 10 थीटा इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला बन गया, यानी 10 थीटा बराबर AB बाई BC हो गया और P बटे B हो गया, राइट ना। अब जब B हो गया, अब मान लो 10 थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री 30 डिग्री, और AB का मान कितना है 10, और BC का मान नॉट मालूम आया सच में, लेकिन इसका मान क्या है 1/2 ही है, और 10 बटे BC आया सच में, 10 बटे
ओह सॉरी साइन का था 10 का 1/√3 हाँ ठीक। और इसका 10 BC ठीक। तो अब BC को हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC को 1 से गुणा क्या होगा BC ठीक। और 10 को √3 से गुणा कितना करे 10√3 सेंटीमीटर हो गया आंसर। आज सुने, अगर आपको डाउट लग रहा है पाइथागोरस का इस्तेमाल करो 10√3 आता कि नहीं आता। पाइथागोरस का दो ना डाउट के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए हम नहीं मानते कि पाइथागोरस सही करना, क्लियर कर दो डाउट ठीक। तो अब यहाँ पे इसका मान कितना है 10√3, BC का मान है ना, इसको हम लोग 10√3 तो लिख देते हैं पाइथागोरस के लिए। क्या है AB बराबर क्या है 10 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है क्या है 10√3 यही ना है। अब हमारा AC का मान क्या निकला है 20। हम क्या कर रहे हैं प्रूफ करके देखते हैं कि इसका 10√3 आया तो इसका 20 आना चाहिए क्या है। तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या पाइथागोरस का पढ़ने क्या है AC बराबर क्या है √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है ना रे। AB का मान कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। देखो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 गुना 3। समझ में आया बात है समझे 100 प्लस 300 ठीक बराबर 400। तोड़ देंगे तो कितना होगा रे 20 गुना 20 बराबर 20 का स्क्वायर खत्म हो गया बराबर 20 का सही हुआ। देखो पूरा फुल कर लिया आज रे सही है। देखो 20 आया इसी का मान है 20 यानी मतलब पाइथागोरस अच्छा सही कहा है ना। पाइथागोरस कहा है कि देखो 2 भुजा अगर है तीसरा भुजा हम निकाल के दिखा देंगे आपको, लेकिन एक भुजा है तो मेरी औकात नहीं ठीक है। लेकिन ये भी क्या कर रहा है कौन हाइट एंड डिस्टेंस कह रहा है कि थीटा का मान दोगे तो ही हम दूसरा तीसरा निकाल के दिखा देंगे। हाँ एंगल दोगे तब, अगर एंगल नहीं दोगे तो मेरा भी औकात नहीं। आया समझ में बात नहीं ये हो गया प्रूफ दैट। एनी डाउट्स छाप लीजिए एक बार। करते हैं चैप्टर नंबर एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9। इसमें से दूसरा चैप्टर है ही नहीं, इस एक्सरसाइज नहीं है इसलिए 9.1 ही है। और ये एकदम इसमें बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस चैप्टर का खासियत ये है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में तो बार बार पढ़िए और क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर बनाएंगे। अगर फिगर बन गया तो सारा मैथ बन जाएगा। इट्स माय चैलेंज ओके। तो सबसे पहले एकदम स्थिरता के साथ कॉन्सेंट्रेट के साथ आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसकी फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर फिगर बन गया तो मैथमेटिक्स में कोई दम नहीं है ठीक है। देखिए क्या कह रहा है सर्कस का एक कलाकार गया बस पानी में। सर्कस का कलाकार उसको जाने दिमाग में लगाना, कलाकार है वो कुछ भी है लेकिन एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चला। डोरी बोला है तो डोरी कैसे होगा ऐसे क्या रेड पेन की सुंदरता भरा थोड़ा सा चिप लग रहा तो हम लोग ब्लैक पेन की सुंदरता ठीक हो गया। 20 मीटर डोरी पर वो चल रहा है ठीक है। तो डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे, तो भूमि पर सीधे क्या खुट्टा में बंधा हुआ है ठीक है तो इस तरह होगा। उसके बाद क्या बोला है तना हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे का शिखर का उन्नयन कोण। खंबे पर से शिखर से बंधा हुआ है, बंधा हुआ है शिखर से, शिखर ऊपर ये हो गया और ये भूमि का हो गया और इसी का पाद बिंदु ये हुआ। पाद बिंदु इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको पाद बिंदु बोलेंगे ठीक है। हाँ ज्यादा हंसो मत, पाद बिंदु का मतलब ठीक है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए कोण, डोर द्वारा भूमि के साथ बोला है तो भूमि के साथ बोला तो कहाँ बनेगा यहाँ बनेगा। तो ये कौन हो गया उन्नयन, भले अवनवन बना तो वही बनेगा, टेंशन नहीं लेना। अभी मैंने कौन सा दे दिया उन्नयन का कितना डिग्री 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। उसके बाद बोल रहा है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोला क्या कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी यहाँ से तक 20 मीटर बोला है डोरी पर चल रहा है डोरी हो गया। हाँ डोरी हो गया। अब बोला कि खंबे की ऊंचाई तो खंबे की ऊंचाई हिट होगा। हाँ हिट होगा। इस सूरा को वाट कर दो ठीक। अब इसको ए मानो कोई पी मानो, इसको बी मानो या क्यू मानो, इसको क्या मानो सी मानो या आर मानो, जो मन करता है। देखो बेटा तुम्हारा है जो नाम रखना है वो रखो ठीक है। अब बोला है कि इसका मान दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो आपको मैं पहले बताया था कि जिसका मान दिया हुआ है उसको ऊपर रखना है,
अगर हम इसको ऊपर रखते हैं AC और ये निकालना है तो AC बटे AB मतलब H/P का मतलब फॉर्मूला क्या होता है कोसेक। अगर हम इसको साइन से बनाएंगे तो नहीं होगा, पहले हम ये भी बोले क्या फर्क पड़ता है। तो कोसेक से बनाओ या साइन से बनाओ, बात वही है। अब दोनों को हम बराबर करके चेक करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले कोसेक लेके बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AC इक्वल टू कितना दिया, CBV वाट है, उसको निकालने नहीं बोला, निकालने नहीं बोला। AC बराबर क्या है 20 मीटर बोला है, ठीक। और AB बराबर क्या है वाट, ठीक। और थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 30 डिग्री। हाँ, ट्रायंगल इन ट्रायंगल लिख देंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसमें तो मुझे निकालना दिया क्या हुआ है ABC, AC दिया हुआ तो AC बटे निकालना क्या है AB, निकालना AB है ना, निकालना AB है, ठीक। AC बटे AB, तो AC बटे AB क्या होगा, AC का बोले तो H हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये P हो गया, ये P होगा और ये H हमेशा होता है और ये B होता है, तो हमको H/P हो गया। तो H/P किसका फॉर्मूला होता है कोसेक का, कोसेक थीटा हो गया। तो कोसेक थीटा बराबर H/P। अब कोसेक रहने देंगे, थीटा का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री और AC का मान कितना है 20 और AB का मान नहीं मालूम, रहने देंगे। तो दिक्कत ये H/P इसलिए फॉर्मूला को ना बनाने के लिए, ठीक। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है सिर्फ 2 होता है, ठीक। और इसका क्या है 20 बटे AB। तो अब इसको क्या करेंगे AB, इसके लिए कुछ तो 1 है छुपा हुआ, ठीक है। तो AB को 2 जगह तो 2AB हो जाएगा और इसको गिराएंगे 20 को 1 से बनाएंगे 20, AB को बाहर निकालेंगे क्या होगा 20 बटे 2 बराबर 10, निकल गया 10 मीटर। AB का मान कितना है 10 मीटर, आंसर देख लो आप, ठीक है, ठीक। अब ये बोला कि इसका AB का मान 10 हो गया, मानते हैं, लेकिन हम उधर से बनाए तो आपका ट्रिक से हम नहीं मानते हैं, हम उधर से बनाएंगे, इसका मान निकालना हम उसको ऊपर देंगे, वो तो इसका मान निकालना है तो लेते हैं अगेन दूसरा विधि, ठीक है। अगेन क्या है, अगेन में क्या बोला क्या AC। तो अब जो अगेन में क्या था, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा AC AB और क्या दिया हुआ है AC दिया हुआ, ठीक। तो AB बटे AC बोले तो हम क्या करेंगे P बटे H, तो क्या होगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा AB का मान क्या है नहीं मालूम, ठीक है। और AC का मान कितना है 20, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्या बराबर AB बटे 20, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 2AB बराबर 20, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे 2 बराबर 10 आया है कि नहीं। तो दोनों तरफ से इक्वल होगा 110%, लेकिन आपको दिमाग लगाए जिसका मान दिया उसका से निकालिए या जिसको निकालना उससे, समझ में आई। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।